तेरा बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आसान पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। दोस्तों, आज आप लोग को ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूशन का 37 में आप लोग को हार्दिक हार्दिक स्वागत है और करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आज बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग पहले वाले वीडियो में हैव हैज़ का प्रयोग सीखा, टू हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग सीखा, उसी तरह से आज हम लोग क्या सीखेंगे, हैव टू का प्रयोग। कुल मिलाकर बात इन्फिनेटिव की है ना, 2 + V1 आएगा ही आएगा। और इतना आप क्या हो रहा भाई, 2 प्लस इन्फिनेटिव आएगा ही आएगा। 2 + V1 को क्या कहते हैं, हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? रवैया इन्फिनेटिव कहते हैं। और जैसे इतना आप लोग जान लीजिए कि 2 + V1 जो भी इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, इतना आप लोग ध्यान रखें, एक कभी भी अलग नहीं हो, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, ये दोनों एक जिस्म और जान है और कभी भी जुदा नहीं हो सकते हैं। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, बात को समझे बात है। चलिए, तो इतना तो आप लोग समझ गए। और ये बात जान लीजिए कि जब भी मैं अभी स्टार्ट करूँगा और बताने की भी कोशिश करूँगा, तो आप लोग को ये समझना है कि साथ साथ हिंदी कैसे करना है। और हिंदी करने के एक ही तरीका मैं बताता हूँ, हमेशा शुरू से आज से अभी तक। देखिए, क्या मैं बताता हूँ कि पहले हमको सब्जेक्ट के पास जाना है। भैया, जब तक सब्जेक्ट के पास नहीं जाएगा, वो तो करता है सब काम, तो वही करता है, तो वही ना सब्जेक्ट हमारा हुआ। तो सब्जेक्ट के पास जाएंगे, सब्जेक्ट से उठ करके कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद कहाँ जाएंगे? वर्ब के पास जाएंगे। वर्ब भी हमारा क्या है? मंदिर है, मस्जिद है, देव है, स्थल है, दुनिया का जो भी देवता पितर सब चीज़ हमारा वर्ब ही है। नहीं समझ में आया? देखिए, कहने का मतलब है कि इंडिया में जो होता है ना, मंदिर टेम्पल को हम लोग क्या करते हैं, आदर्श मानते हैं, उसको पूजनीय करते हैं, उसको पूजा करते हैं, है ना। तो ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए कि वर्ब क्या है हमारा, ये समझना है ना। क्या एक मंदिर है, यहाँ पर जाकर के माथा टेकना है, यहाँ पर आप लोग को मोक्ष नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति तो आप लोग 18 साल का पहले ही हो चुका है। 18 साल के बाद दाढ़ी को प्राप्ति हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए, मैं साथ साथ करते चलता हूँ और आप लोग को समझाने चलता हूँ। देखिए, क्या मोहन हैड टू रन। अब देखिए, ये तो अच्छी बात है, मोहन हैड टू रन। और मोहन हैड टू रन, मोहन के पास गया तो मोहन को दौड़ना पड़ा था, ये भी चलेगा। मोहन को दौड़ना पड़ा था, मोहन को दौड़ना पड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पड़ा कहने से अर्थ ही हुआ कि बात अधूरा है, मतलब था की बात हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। देखिए, मोहन को दौड़ना पड़ा था या दौड़ना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं। उसे उसे खाना पड़ा या खाना पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैड टू कम, है ना, तुम्हें आना पड़ा या आना पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैड टू रन, तुम्हें दौड़ना पड़ा या दौड़ना पड़ा था, कोई गलत नहीं है। ही हैड टू ब्लो बो डाउन, यहाँ पर क्या है, तुम्हें नीचे उतरना पड़ा, ये सेंटेंस बो डाउन, कोई दिक्कत नहीं। आई हैड टू राइट अ लेटर, तुम्हें लिखना पड़ा, है ना। ही हैड टू रिजाइन, मतलब उसे त्याग पत्र देना पड़ा, है ना, या देना पड़ा था। राम हैड टू गो टू पटना, राम को पटना जाना पड़ा था, जाना पड़ा। गांधी जी हैड टू फास्ट, गांधी जी को उपवास रखना पड़ा, उस उपवास रखना पड़ा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से आप लोग हिंदी करेंगे और आप लोग को समझ में आएगा धीरे धीरे। देखिए, ही हैड टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन, कहने का मतलब कुछ है, परीक्षा देना पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। ही हैड टू टेल अ लाई, कहने का मतलब कुछ है, झूठ बोलना पड़ा या झूठ बोलना पड़ा था, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पता है ना। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पास जा रहे हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं, और लास्ट में मंदिर के पास जाकर माथा टेक करके मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। तो आप लोग की मोक्ष की प्राप्ति करना है। देखिए, राम हैड टू फाइट, देखिए तो यहाँ से तो सेंटेंस तो हम पढ़ेंगे सीधे सीधे, है कि नहीं। देखिए, राम को लड़ना पड़ा, बस इतना पर रोक देंगे, था भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, किसके साथ, देखिए तो रावण के साथ, किसके साथ, रावण के साथ। अभी जितना मैंने, ये तो छोटी सी बात मैंने पढ़ा, अगर पूरी की पूरी सेंटेंस मैंने, आप कहेंगे यहाँ सर ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर जाएंगे, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। देखिए, वहाँ पर जाएंगे, देखिए कहाँ गया, हाँ, राम को, देखिए रावण के साथ लड़ना
पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। राम को रावण के साथ लड़ना पड़ा था। आई हैड टू बेग, उसे भीख मांगने पड़े थे, मुझे भीख मांगने पड़ा, मुझे भीख मांगना पड़ा था। हाँ भाई, इतनी मजबूरी थी, क्या करें, भीख मांगना पड़ा ना। यू हैड टू मैरिज, उससे शादी करना पड़ा, उसे शादी करना पड़ा था। आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा था, कोई दिक्कत की बात नहीं। दे स्पीक द ट्रूथ, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ तक है। आई हैड टू स्पीक द ट्रूथ, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे सच बोलना पड़ा, मुझे सच बोलना पड़ता था। इतना तो आप लोग बचपन से जानते हैं। घी में खिचड़ी की कौन नहीं डालना जानता है भाई साहब। घी में खिचड़ी, खिचड़ी में घी सब डालता है ना। हाँ, ही हैड टू सेल, उसे बेचना पड़ा था क्या, तो द हाउस, यानी कि उसे घोड़े को बेचना पड़ा था, उसे घोड़े को बेचना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप लोग हिंदी कीजिए। राम हैड टू ओबे फादर, कहने का मतलब राम को पापा की आज्ञा माननी पड़ी। राम को कहा, अगर मैं भी रहूँ तो मुझे भी पापा की आज्ञा मानना पड़ता है, और आप हैं तो भाई आपको पापा का, मम्मी को भी आज्ञा का मानना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। दे हैड टू समथिंग, वो लोग को कुछ करना पड़ा, उस वे लोग को कुछ करना पड़ा था। इस तरह से आप लोग को समझना है और समझ में आ जाएगा। आई हैड टू रीड इंग्लिश, वे लोग को इंग्लिश पढ़ना पड़ा, वे लोग को इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। राम हैड टू क्या है जी, वेट, अच्छा, राम को इंतज़ार करना पड़ा, राम को इंतज़ार करना पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप लोग हिंदी कीजिए। ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ना है कि आप लोग को समझ में ना आएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजीएस्ट है, और तो आप लोग को समझ में भी आएगा। और मुझे मालूम है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और पहले से भी कुछ कुछ जानते होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप लोग समझिए और आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक्स ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।